हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 9th चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, जो है कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, या कभी कभी लेंस की क्षमता न कहकर आपसे कह देगा कि लेंस की शक्ति से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और समझ लेते हैं कि ये सभी क्या होते हैं, क्योंकि 2 नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। तो हम देखना है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता ये तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, क्योंकि क्लास 10th के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है। लेंस की क्षमता का मतलब यही होता है कि कोई भी लेंस है तो किसी लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरित या अभिसरित करने की क्षमता को ही हम लेंसों की क्षमता कहते हैं। समझ गए? नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप समझ जाएंगे। पहले आप परिभाषा को मैं लिख रहा हूं, यहां से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। फिगर से हम समझाएंगे, समझ जाएंगे। तो यहां से परिभाषा यही होता है कि किसी लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरित तथा अभिसरित करने की क्षमता या सामर्थ्य भी आप लिख सकते हैं, करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। समझ गए? तो लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है कि प्रकाश किरणों को अपसरित या अभिसरित करने की जो क्षमता होती है वही लेंस की क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस की क्षमता। अब आता है कि अपसरित या अभिसरित किसे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यही हम समझने वाले हैं, ठीक है। यही समझेंगे तभी तो वास्तव में हम समझेंगे कि लेंस की क्षमता क्या होता है, वह भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए हम जानते हैं लेंस 2 प्रकार का मुख्यतः होता है, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। तो जैसे ये उत्तल लेंस है, सपोज दैट ये उत्तल लेंस है, तो देखिए उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से प्रकाश किरणें ऐसे जा रहे हैं, ऐसे प्रकाश किरणें आ रही हैं, इस प्रकार सपोज दैट हम मान लेते हैं कि इस प्रकार प्रकाश किरणें आ रही हैं। तो जब प्रकाश किरणें आती हैं और लेंस से टकराने के पश्चात ये लेंस क्या कर देता है, इनको अपसरित कर देता है। अपसरित का मतलब होता है कि एक ही बिंदु पर मिला देना, ठीक है। अपसरित करने का मतलब कि जो क्या है, फैली हुई प्रकाश किरणें उसको एक बिंदु पर मिलाना है, अपसरित कहलाता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस का प्राकृतिक यही होता है, इसका नेचर ही है कि ये प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर मिला देता है। तो अपसरित की घटना यहाँ पे हो रही है, अपसरित, ठीक है। अपसरित की घटना, ये अपसरित नहीं लिखा गया क्या, अपरित लिख दिया गया है, अपसरित, ठीक है, सॉरी थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया था, ठीक है। अपसरित तथा अभिसरित करने की क्षमता। तो देख रहे हैं उत्तल लेंस है तो ये प्रकाश किरणों को अपसरित कर दे रहा है, मतलब एक बिंदु पर मिला दे रहा है, ठीक है। और मान लेते हैं ये सपोज दैट कि ये अवतल लेंस है, ठीक है, ये क्या है, अवतल लेंस है, और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। तो मान लेते हैं सपोज दैट कि इससे प्रकाश किरणें ऐसे जा रही हैं, ऐसे प्रकाश किरणें, ये सभी प्रकाश किरणें जा रही हैं, और ये जो लेंस से टकराने के पश्चात ये जो उत्तल लेंस है, ये जो अवतल लेंस है, सॉरी अवतल लेंस, ये प्रकाश किरणों को फैला देता है, इस प्रकार ये क्या कर देता है, फैला देता है, ठीक है। तो ऐसा लेंस
तो ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को फैला देता है, तो यहाँ पे कौन सी घटना हो रही है, अभिसरित की घटना हो रही है। अभिसरित मतलब होता है फैलाना, तो यहाँ पर अभिसरित, ठीक है, तो अभिसरित होने की घटना। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि अपसरित का मतलब होता है किसी एक बिंदु पर प्रकाश किरणों का मिलना, और अभिसरित का मतलब होता है प्रकाश किरणों का फैलना। तो सिंपल में कहा गया कि किसी लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाना या प्रकाश किरणों को फैलाने की जो क्षमता होती है, जो सामर्थ्य होता है, ठीक है, वही सामर्थ्य क्या कहलाता है, लेंसों की क्षमता कहलाता है। और वही बात हमने लिखा है कि किसी लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरित तथा अभिसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। अब इसमें एक और बात आता है, इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो लेंस की जो क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P = 1/f। ये आप याद रखेंगे, और ये किस में होता है, मीटर में होता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। यदि फोकस, ये क्या है, f है फोकस दूरी, f क्या है, जहां f है फोकस दूरी, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर यदि फोकस दूरी मीटर में हो, मतलब ये सभी मीटर में हो, तब जाकर हम इसका फॉर्मूला याद करेंगे P = 1/f। और यदि मीटर में ना दिया हो तो उसका मीटर में ना हो, सेंटीमीटर में हो, तो P = 100/f होता है, 100/f। ये किसमें, सेंटीमीटर में होता है, ठीक है, जहां P क्या है, P है लेंसों की क्षमता, ठीक है, F क्या है, फोकस दूरी है। और एक और बात याद रखेंगे कि जो क्या होता है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है, जिसे हम कभी कभी D से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल में इसका ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, कह देगा कि 2D है, ठीक है, लेंसों की क्षमता 2D है, तो 2D मतलब 2 डायोप्टर है। तो आशा करते हैं दोस्तों जो लेंस की क्षमता है ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा कि देखिए इतनी बातों को यदि आप एग्जाम में लिख देते हैं आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है तो एक बार कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ आपको समझ में आ गया है। और ये भी आप बता दीजिएगा कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, और आपका मतलब एड्रेस थोड़ा बहुत तो बता ही सकते हैं, कितना जिला है, कहाँ यूपी है में है, कि आप बिहार से, राजस्थान, MP कहाँ से हैं, वो भी आप बता सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है क्लास 12 का फिजिक्स का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक है। क्लिक करके आप चैप्टर वाइज अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता, अच्छे से समझना है, उस टॉपिक का यूट्यूब पर नाम लिख दीजिए, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर दीजिए, आपको वो वीडियो तुरंत मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।